बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। आज जुमेरात का दिन है और तारीख़ है 23 अप्रैल। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा सितंबर 2025 में ये मुआहिदा हुआ था, तो उस वक्त से पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस दिफाई मुआहिदे को लेकर बहुत से जो सवाल हैं वो किए जा रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि चूँकि मुआहिदा हुआ तो उसके बाद कहा गया कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होगा तो पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अरब के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। चूँकि उस वक्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया जो कशीदगी है ये होके बंद हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अभी भी जारी है, और भारतीय फ़ौज ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है ये शुरू करने की तैयारियों में मसरूफ़ है। तो ऐसे में जब पाकिस्तान ने नाज़रीन ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी इस जंग के दौरान ही अपनी फ़ौज को, अपने जंगी तैयारों को सऊदी अरब के अंदर डिप्लॉय किया, तो फिर ये सवाल उठना शुरू हो गए कि क्या अब पाकिस्तान ईरान जंग में शामिल होने जा रहा है। तो उस वक्त भी नाज़रीन मैंने यही जवाब दिया था कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। पाकिस्तान ने अगर अपनी फ़ौज को डिप्लॉय किया है सऊदी अरब के अंदर तो यकीनन ईरान को एतमाद में लेके ही किया गया होगा। अब जब पाक फ़ज़ाइया के त्यारे सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, पाक फ़ौज वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो क्या इसी मुआहिदे के तहत अब सऊदी अरब के जो ईगल तैयारे हैं F-15, चूँकि ये जदीद तैयारे हैं 4.5 जनरेशन के तैयारे, और इनमें लॉन्ग रेंज BVR क्रूज़ मिज़ाइल भी इनके ऊपर नस्ब किए गए होते हैं, तो क्या अब इसी दिफाई एग्रीमेंट के तहत सऊदी अरब भी, मोहम्मद बिन सलमान भी अब भारत के ख़िलाफ़ इस जंग में पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है, या अब सऊदी एयरफोर्स भी पाकिस्तान आएगी, जैसे इसी दिफाई मुआहिदे के तहत जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स सऊदी अरब पहुंची है। और इसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे कतर जिसने इस जंगी सिचुएशन के बाद बहुत कुछ जो है बर्दाश्त किया, बहुत अपना नुकसान उठाया, उसके बाद अब कतर बड़ी तेज़ी के साथ नाज़रीन पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की तरह अपना जो डिफेंस पैक्ट है ये साइन करने की तैयारियों में इस वक्त मसरूफ़ है। तो इस हवाले से बहुत सी शख्सियात का नाज़रीन ये दावा है कि कतर अब पाकिस्तान के करीब जा रहा है, और अमेरिका को, अमेरिकी अफवाज को अब गुड बाय कतर की तरफ से कहना शुरू कर दिया गया है। डिटेल से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इस दिफाई मुआहिदे की, जिस दिफाई मुआहिदे के तहत पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज को, अपने जो पाक फ़ज़ाइया इनको सऊदी अरब के अंदर तैनात किया। उसके बाद कहा जा रहा था कि क्या अब मोहम्मद बिन सलमान भी इसी दिफाई मुआहिदे के तहत अपनी फ़ौज को पाकिस्तान के अंदर तैनात करेंगे, क्योंकि नाज़रीन ये जो डिफेंस पैक्ट साइन किया जाता है, दिफाई मुआहिदे का मतलब ये होता है कि दूसरी तमाम कंट्रीज़ को ये मैसेज देना, ये पैगाम पहुंचाना कि हम जो है एक दूसरे के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। अगर उस मुल्क के दिफा को ख़तरा होगा तो हम उसके लिए, उसके दिफा के लिए वहाँ पे मौजूद होंगे। पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज को वहाँ पे डिप्लॉय करके ये पैगाम ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया को दे दिया कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। और अब इसी तरह नाज़रीन सऊदी अरब भी जो है अपनी फ़ौज को, अपनी फ़ज़ाइया को पाकिस्तान के अंदर जो तैनात है वो करने जा रहा है, जिस तरह नेटो के ममालिक हैं। हालांकि नेटो के तमाम जो ममालिक हैं वो कोई इतने कमज़ोर नहीं है, मगर दिफाई मुआहिदे के तहत ही तमाम जो फोर्सेस हैं एक दूसरे के मुल्क में डिप्लॉय होती हैं, जिससे पूरी दुनिया को जो मैसेज है, जो पैगाम है वो दिया जाता है। और अब इसी तरह नाज़रीन ये जो सऊदी अरब है, बच्चों के पाक फ़ज़ाइया के जो चीफ़ हैं ये सऊदी अरब गए, इन्होंने वहाँ पे अहम तरीन मुलाकातें की हैं। इसमें अब ये फ़ैसला लिया जा चुका है कि अब पाक फ़ज़ाइया के साथ साथ अब सऊदी फ़ज़ाइया भी पाकिस्तान के अंदर तैनात होगी, जिससे भारत के साथ साथ दीगर तमाम जो ममालिक हैं इनको पैगाम जा सके कि इस दिफाई मुआहिदे को अब एक्टिवेट कर दिया गया है, दोनों मुल्क एक दूसरे की हिफाजत के लिए खड़े हैं। और इसी तरह के मुआहिदे को देखते हुए अब नाज़रीन कतर ने पाकिस्तान के साथ अपने जो दिफाई मुआहिदे हैं वो करने के ऊपर गौर शुरू कर दिया है। बहुत सी ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये ख़बरें वायरल हैं कि कतर बड़ी तेज़ी के साथ अब पाकिस्तान के साथ अपने जो स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट है, अपने जो दिफाई मुआहिदे हैं ये करने के ऊपर गौर करें। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर अब कतर की तरफ से नाज़रीन जो सरमायाकारी है $3 बिलियन की सरमायाकारी करने का ऐलान किया गया है। इसमें कतर को अब ये जो है पता चल चुका है कि अमेरिका की सबसे बड़ी एयरबेस गल्फ़ के अंदर, अमेरिका की 2 सबसे बड़ी एयरबेस थी, एक कतर के अंदर और दूसरी बहरीन के अंदर। तो अमेरिका की ये सेंट्रल कमांड यूनिट कहा जा रहा था इस बेस को, जो कतर के अंदर कायम थी। तो इस इतनी बड़ी एयरबेस होने के बावजूद
अमेरिका जो है कतर को महफूज नहीं रख पाया है, कतर की हिफाजत नहीं कर पाया है, तो उसके बाद कतर को अब ये एहसास होने लग पड़ा है कि अमेरिका हमारी हिफाजत नहीं कर सकता है, क्योंकि अब मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ साथ अब दीगर अरब ममालिक ने भी नाज़रीन इसके ऊपर बोलना शुरू कर दिया है कि अमेरिका हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए यहाँ पे मौजूद था। हमने गलती की, अमेरिका को अरबों डॉलर्स दे के यहाँ पे हम लेके आए। हमें सिर्फ अमेरिकी हथियार चाहिए, हमारे पास पैसा है, हम उस पैसे से अमेरिकी हथियार ख़रीद सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। और इसी तरह नाज़रीन अब कतर भी पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करेगा। बहुत जल्द आपको पाक फ़िज़ाइया के त्यारे, पाक फ़ौज जो है कतर के अंदर भी तैनात होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बहुत जल्द अब गल्फ से नाज़रीन अमेरिका की जो छुट्टी है अमेरिकी अफवाज की वो होने जा रही है। इसी तरह अब नाज़रीन कुछ जो दिफाई माहिरीन हैं इनकी तरफ से भी नाज़रीन इसी तरह के एक दावे किए गए हैं। आप ये ख़बर देखें, पाकिस्तान ने दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब में फ़ौज भेजी है। कुछ माहिरीन इससे दिफाई मुआहदे के दरमियान दरीना ताउन का तसलसल करार देते हैं, जबकि नाक़दीन के मुताबिक ख़िते में तनाज़े में उलझने से बचने के लिए फ़ौजी तैनात से इज्तनाब जो है वो बेहतर था अगर पाकिस्तान सऊदी अरब में फ़ौज ना भेजता, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने फ़ौज भेज दी है तो ईरान जंग में पाकिस्तान शामिल हो सकता है। ये बहुत से लोगों का कहना है। सऊदी अरब के साथ अपने दिफाई मुआहदे को फ़ाल पाकिस्तान ने कर दी। इसके तहत पाकिस्तान ने 13,000 फ़ौजी और JF-17 तैयारों का एक स्क्वाड्रन सऊदीया के मशरक़ी सूबे ज़ोहरान में वाक़ किंग अब्दुल अज़ीज़ एयरबेस पर पहुँचा है, जो ईरान के करीब एक अहम स्ट्रेटजिक मुकाम समझा जाता है। तो इस तनाज़ुर में नाज़रीन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोदी कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान माजी में भी सऊदी अरब में मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करता आया है। इन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि ऐसा किसी सूरत नहीं होगा कि पाकिस्तान ईरान पर हमला करेगा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान यकीनन ईरान को अपने इस फैसले पर एतमाद में लिया होगा, क्योंकि दिफाई मुआहदे के तहत पाकिस्तान को अपनी अफवाज सऊदी अरब में भेजनी ही थी और इसी तरह अब जो सऊदी अरब की फोर्सेज हैं वो भी पाकिस्तान में आएंगी। लिहाजा ईरान को एतमाद में लेना ज़रूरी है ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि नाज़रीन ऐसे में कि पाकिस्तान इस नाजुक तवाज़ुन को बरकरार रख पाएगा या नहीं। इस्लामाबाद के एक जानब रियाज़ के साथ करीबी दिफाई ताल्लुकात है तो दूसरी तरफ तेहरान के साथ इसका हमसायापन भी है और दोनों के मबैन दरीना मगर हसास ताल्लुकात भी मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में खिते के सूरत हाल और बड़ी ताकतों के फैसले इस बात का तयन करेंगे कि पाकिस्तान इस पेचीदा सूरत हाल में किस हद तक ख़ुद को गैर जानिबदार रख पाता है। जनाब आप तक इतने अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।